मनी महाराज के साथ काम में करे, टाइम का कोई ख्याल ना रहे उसको। उस इवेंट की लगभग 1 लाख रुपए खर्च थी। मतलब लगभग 1 लाख रुपए पर कबूतरी ने पानी फेर दिया। पानी फेर दी। बांसवाड़ी में शूट कर रही हो हमारे साथ, बाराती से हैं, नाच रही हो बांसवाड़ी में हमारे साथ, यहाँ होटल में आना है तो एसी खोज रही हो, जबकि कूलर लगा हुआ है, ऑलरेडी एसी लगा हुआ है हॉल में। मैं तो डायरेक्ट एकदम बोलूंगा कि जो भी कमर्शियल काम करने वाला होगा, जो भी कमर्शियल करेगा, करने वाला हो गया करेगा, कभी इनके साथ काम नहीं करेगा, कभी नहीं। काहे कि उस लायक ये कबूतरी नहीं है। आप अपने मुंह से समय दिए हैं 9:30 बजे पहुंचिएगा, 12:30 बजे या 2 बजे से इवेंट शुरू करिएगा, 4 बजे भाग जाइएगा। नवाब हैं आप, आपको पेमेंट नहीं दिया गया है, बिना पेमेंट का कोई काम कराएं आपको हम। मालूम था कि वो टाइम का बहुत बेवकूफ लड़की है। 500 क्रिएटर में 200 क्रिएटर वापस गया है। 200 क्रिएटर जो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे अपनी बारात के कॉन्सेप्ट को लेके 51 और या 73 हवा हवाइयों में पूरे बारातियों को ले गए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक राइटर ने एक सॉन्ग लिखा और उस सॉन्ग को बनाया गया। जो सॉन्ग आज सुबह 6 बजे रिलीज हुआ है, जो गाना आज सुबह 6 बजे रिलीज हुआ है, और 10 बजे उसी गाने के प्रमोशन के लिए एक इवेंट रखा गया था, जिसके बारे में हम गाने के बारे में और इवेंट के बारे में भैया से जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो गाना कितना बेहतर है। हम लोगों ने सुना बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, और जाकी बाकी चीजें जो है इवेंट के बारे में और सॉन्ग के बारे में भैया के मुंह से जानेंगे। कैसा रहा सर इवेंट का एक्सपीरियंस? इवेंट का एक्सपीरियंस मत पूछिए, इवेंट का तो वाट लगा दी है कबूतरी। क्यों? अच्छा हाँ, मैंने आपके वीडियो में देखा कि आपकी मेन लीड जो हीरोइन है वो कबूतरी है, तो उसने वाट कैसे लगा दी? ये तो सबसे पहला चीज तो है हाँ कि लोग काम कैसे करता है उसके साथ मुझे ये नहीं समझ में आता है। क्या कि प्रोफेशनल लोग उसके साथ कभी काम नहीं करेगा। वो तो इतनी वायरल लड़की है, इतनी टैलेंटेड लड़की है, मनी मेरा जैसे बड़ी हस्ती के साथ काम की हुई है, तो उसने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया कि आप उसके बारे में ऐसा क्या हो जाएगा? मैंने मनी महाराज के साथ काम में करे, टाइम का कोई ख्याल ना रहे उसको। टाइम, इंसान को कभी टाइम का ख्याल रखना चाहिए। टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है, इसको अगर खो दिए तो दुनिया में सब कुछ खो दिए। उसके पास कोई टाइम का ख्याल नहीं है। मतलब क्या टाइम तो नहीं किया उसने? क्या उसको इल्जाम लगा रहा है कि वो टाइम का ख्याल नहीं है? और वैसे भी आदमी बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो टाइम का कहाँ ख्याल रखता है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम का ख्याल रखते हैं। आज तक को है कि टाइम कबूतरी ने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने आपका टाइम का सदुपयोग किया है? टाइम से क्या नहीं किया उसने टाइम पर? देखिए, हमारी इवेंट की बात जब आपने किया तो मैं बता रहा हूँ आपको। इवेंट था मेरा 9:30 बजे। अपनी जुबान से वो बोली है कि मैं मोतिहारी जिला VK होटल, आप वीडियो देखिएगा, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के पास आ रही हूँ 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे इवेंट शो में। और जानते हैं कितने बजे पहुंची है वो पहुंची है मेरे पास 12:30 बजे। 10:30 बजे का टाइम दिया था? 9:30 बजे का टाइम दिया था और 12:30 बजे पहुंची है। 9:30 का टाइम दिया था उन्होंने और 12 बजे नहीं, सॉरी 12:30 बजे मेरे पास पहुंची है। और जानते हैं उसमें नखरा क्या था उसका? आई है, पहले बोली कि मैं मेकअप करके आऊंगी। अच्छा, मतलब पहले से मेकअप करके नहीं आई थी? वहां आने के बाद मेकअप करने के लिए बोली? पहले मेरे से बोली कि मेकअप करके आऊंगी, लेकिन जब वहां आई तो मेकअप करके नहीं आई। वहाँ मेकअप आर्टिस्ट मेरा बैठा हुआ था। हम लोगों ने बोला, और हमारे रहमान सर डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने भी बोला कि ठीक है, आप इतना लेट करके आई। सबसे पहले तो बताइए, 500 पब्लिक आई थी, क्रिएटर 500 लोग आए थे, सीतामढ़ी से लेकर के, मलमलिया से लेकर के, चकिया, चनपटिया, अपने बच्चे को लेकर के आए थे। मतलब पूरे बिहार से किसी भी स्थिति को झेल के सारे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर आए हुए थे वहाँ पे, जस्ट फॉर आपके सॉन्ग के प्रमोशन के लिए, उस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। और वहां पर वो इतना लेट पहुंची और ऊपर से आपका पूरा मैनेजमेंट खराब कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि 500 पब्लिक को लगातार 3 घंटा 2.5 घंटा रोक कर रखना संभव लगता है? 3.5 घंटा 500 पब्लिक नहीं, मैंने क्रिएटर, मैंने पब्लिक क्रिएटर जो भी है वो लोग पहुंचा था। और उन लोगों को आप पहुंचिए 9:30 बजे टाइम दे दीजिए, पहुंचिए 12:30 बजे, वो भी इतनी गर्मी में। इतनी गर्मी में। और जहां मुझे लग रहा है इवेंट था वहां पे, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पे कोई पंखे के अलावा कोई व्यवस्था था भी नहीं, लोग के लथपथ थे पूरे पसीने में पूरे लथपथ थे। व्यवस्था था, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है ना कि गैदरिंग इतनी पब्लिक है, वो काम ही कैसे करेगा?
इतना ना पब्लिक थी कि शरीर से गर्मी लगता है ना तो भाई वो इंसान एसी को। कूलर पंखा क्या काम करेगा? हाँ, तो वहाँ जो है फिर हमने बोला कि रहमान सर बोले कि ये नहीं है तो ठीक है, यहीं पे आप मेकअप करा लीजिए आर्टिस्ट। वहाँ नखरा करने लगी, क्या नखरा करने लगी? एसी यहाँ एसी ओसी है ये नहीं है तो कैसे बोलूँ हम करें। बहुत बुरा लगा मेरे भाई वहाँ, बताइए। और वहीं होटल में गए हैं तो वहाँ होटल एसी रूम लीजिए। हाँ। मैं बोला चल भाई मुझे तो काम लेना है, काम निकालना है किसी तरह। मैंने थोड़ा सा डर भी था, तो वहाँ गए हैं, एसी फ़ोन खुई है होटल में, तो बोल रहा है कि उस वहाँ भी एसी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। नॉर्मल हम लोग रूम लिए हैं, वहाँ जा कर के नॉर्मल रूम में जो है मेकअप कराई है, उसमें भी 1.5 घंटा समय ली है। लगभग 2 पौने 2 बजे से मेरा इवेंट शुरू हुआ। उसके बाद 9:30 बजे सकारा, और उसका आने के बाद में भी सारी चीजें करने के बाद उसका 2:30 बजे इवेंट शुरू हुआ लगभग। इवेंट शुरू हुआ 2:30 बजे, और 4 बजे 3:30 बजे तो भागी भी गई। 3:30 या 4 बज रहा था। ये क्या बात हुई? मतलब एक तो 10:30 बजे 9:30 बजे की बात हुई, 12:30 में आई, 2:30 बजे इवेंट के लोकेशन पे पहुंची, और उसके बाद में 4:30 या 3:30 बजे चली भी गई। आप बोल रहे हैं ना कि इतनी फेमस है और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हाँ। टाइम का लोग ख्याल करता है नहीं करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो कुछ नहीं है, वो कुछ फेमस नहीं है। तो आपका क्या रिएक्शन था? आपके पास तो पूरा अधिकार था, उसको रोक सकते थे, रोक के वहीं बैठा लेते, रख लेते उसको। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ। रिक्वेस्ट क्या, जाने ही नहीं देते ना उसको। क्या है ना कि आदमी अरे जबरदस्त। जब आपके साथ में आपको साइन किए हुए एक सॉन्ग के लिए, तो वो प्रमोशन करेगी, हक से प्रमोशन करेगी। आपका हक है उसको, आप रोक देते उसको जाने से। क्या कर लेता? आपके क्षेत्र में आई हुई है। वो पहले से ही नखरा कर रही है। जिस समय हमारी शूटिंग की बात हुई, हाँ। मुझे डेट दे दी 27 तारीख को। हमारे डायरेक्टर साहब भी बोले, तो बोली हाँ सर ठीक है 27 को मैं एकदम कंफर्म आऊँगी। उस दिन क्या हुआ कि वो 26 को रात में कॉल कर रही है। अरे सर देखिए ना, नहीं आ पाऊँगी, आप दूसरे लड़की से करा लीजिए ना। तो मेरे भी डिमांड था कि भाई कबूतरी से कराना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत फेमस है, हम भी सुने थे कि फेमस है, लेकिन अब लग रहा है कि भाई प्रोफेशनल आदमी कभी काम नहीं कराएगा उससे। है भी नहीं उस लायक हो। जो टाइम की कीमत ना जाने उससे काम नहीं कराना चाहिए। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे भी जिद थी कि उससे कराना है। मैं बोला सर कबूतरी का बहुत नाम है, तो ऐसा करिए ना कि टाइम एक लीजिए उससे। अब जो मेरा पैसा खर्च हुआ थोड़ा सा उसको हम इग्नोर करते हैं। उसमें टेक्नीशियन जो पटना के थे उनको बुला भी लिया था मैं, पेमेंट भी दिया, लेकिन सोचा कि चलो इतना पेमेंट से कोई जाता नहीं है। आदमी को खर्चा होता है, करने उड़ने में नफ़ा नुकसान होती रहती है। उस दिन जो है वो 29 को डेट दी। रहमान सर बोले भी कि देख भाई तेरे को जो है ना 29 को तू बोल रही है, तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर नहीं आना है तो फिर बोल दे 30 को। 30 को डेट रखा जाएगा, 1 को बोल दे, 5 को रख दे, लेकिन उस दिन डेट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उस दिन जो है वो डेट कैंसिल नहीं की, आई। बिल्कुल नहीं। जब पहले सॉन्ग का एग्रीमेंट साइन होता था उसमें प्रमोशन वगैरह के अंदर में, चाहे इवेंट हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा सिस्टम, वो सारा ये चीज जो है प्रोसेस उसमें इंक्लूड रहता है। अच्छा, तो भोजपुरी फिल्म जो है भोजपुरी फिल्म का हिस्सा ना है वो एल्बम। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जैसा होता है इसमें भी ऐसा होना चाहिए। ताकि इसके लिए रूल रेगुलेशन वो अलग होता है। अलग होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये मुझे डिमांड करने लगी ना, हम पैसा लेंगे इतना तो आएंगे उतना। हम जब इतना नखरा पसार रही थी तो आप क्या है उसके लिए एक्सेप्ट कर लिए? कोई और उसके इतना नेम फेम वाला एक्ट्रेस नहीं थी आपके सॉन्ग के लिए? आप ही के जैसा मेंडल क्वीन थी, उसके जैसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं। मुझे मेरे पास भी ऑफर आया था कि ना, हमारे रहमान सर खुद ही बोले अरे छोड़ ना यार उसको ले ले, लेकिन आप ही के जैसा हमको बीमारी पकड़ा था फेमस है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो टाइम का बहुत बेवकूफ लड़की है। टाइम की कीमत नहीं जानती है, अहमियत नहीं जानती है। अगर मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज रहता तो मैं उसको कभी नहीं लेता। कि वो अपने घरवा पे एसी लगा कर रहती है का, माने उसके पिताजी एसी लगा दिए हैं उसको, हमेशा घर में एसी में रहती है। बाहर जाएगी तो एसी चाहिए, घरों में तो एसी लगवाना चाहिए, पूरे फैमिली को लगवा दो एसी, तब ना कोई है फलना एसी में रह ले ओकरा एसी चाहिए। तो उस हिसाब से हम अपना बजट देखते, तब तुमको बुलाते। बांसवाड़ी में शूट कर रही हो हमारे साथ, बाराती से हैं, नाच रही हो बांसवाड़ी में हमारे साथ, यहाँ होटल में आना है तो एसी खोज रही हो, जबकि कूलर लगा हुआ है, ऑलरेडी एसी लगा हुआ है हॉल में हैं।
एसी रूम में तुम मेकअप करोगी, इतना बड़का आर्टिस्ट, इतना ई कौन फेमस है भाई? माने ई कहाँ का फेमस है जे ऐसा एसी रूम में मेकअप कराने के लिए काजल राघवानी भी नहीं खोजती होगी, अक्षरा सिंह भी नहीं खोजती होगी, हमारा एसी रूम चाहिए। ए भाई ई कौन फेमस आर्टिस्ट है? तो बांसवरियों में कहती एसी लगवा देती, वही में बांसवरियों में एसी लगा 5 पटंगवा देती। हाँ, एसी लगल रही तो वही में नचती, इतना कॉमेडी वीडियो करती है। वहाँ सब में एसी में करती है का? इस सब ही लोग का नखरा है, सब नखरा है, समझ रहे हैं? हाँ। ये लोग कभी भी देखिए, ये लोग सोचता है कभी नए आर्टिस्ट जो है, नए एक्टर आगे ना जाए, और जबकि हमारे आगे बढ़ने से उसको क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? हम कोनो लड़की हो जाए, हम आगे हमारा लड़की के सामान लग जाए, नाचे लगे हम, मैंने वो टाइप को हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है, मुझे बहुत बुरा लगा है। हम उसको बहुत मानते थे पहले, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आज बहुत मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ है। आज मेरा होटल का पता है आपको? होटल का पैसा 500 क्रिएटर में 200 क्रिएटर वापस गया है। 200 क्रिएटर लास्ट में मुझे बार बार बोलिए हमको छोड़िए ना, हमको जाना है। उसके साथ एक लड़का भी आया था, वो जो भी है, मैंने उनके फैमिली का घर का हो, जो भी है, हमको जाना है, हमको काम है। भाई उसके चक्कर में 2-2, 3-3 मेरे पास वीडियो है, 3-3 क्रिएटर को जो है, एक बार उसमें क्रिएटर लोगों को बुरा भी लग रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? अगर इस तरह आप छोड़ देते तो और बुरा लगता। लेकिन उसके चक्कर में 3-3 क्रिएटर को एक बार रील बनवाया है। कितना लोग को आया है, कितना लोग का कट गया है, कितना इस टाइप का। उसके बाद भी 200 क्रिएटर हमारा वापस गया है। बहुत अच्छे डायरेक्टर ए रहमान शेख, जो बहुत सारे मैंने मुंबई में 27 साल रहे हैं, और बहुत अच्छे एडिटर हैं। मद्रासी की बहुत सारे फिल्में उन्होंने किया है, आखिरी दम तक वगैरह, कर्जा माई माटी के बहुत सारे फिल्म उन्होंने भोजपुरी भी किया। उनसे भी नहीं पूछी है, मैंने कहीं ना भाई डायरेक्टर से भी नहीं पूछिए जाने से, गार्जियन उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया नहीं दिया है। हाँ। गार्जियन स्वरूप हैं। इस हमारे जो एल्बम है वायरल दुल्हा, इसका डायरेक्टर हैं। कम से कम उनसे पूछना चाहिए, सर मैं जा रही हूँ, मिलना चाहिए, सर मैं जा रही हूँ। एकदम घमंड में, साफ किसी से नहीं पूछी, एकदम घमंडी, एकदम घमंडी निकल कर चली गई है। मुझे बहुत बुरा लगा है। कैसे लोग इससे काम कराता है। मैं तो डायरेक्ट एकदम बोलूँगा कि जो भी कमर्शियल काम करने वाला होगा, जो भी कमर्शियल करेगा, करने वाला हो गया करेगा, कभी इनके साथ काम नहीं करेगा, कभी नहीं। काहे कि उस लायक ये कबूतरी नहीं है। मेरी माँ आईसीयू में भर्ती थी, फिर भी मैं यहाँ आकर होटल बुक करने के लिए बैठा था, और उस मजबूरी को कबूतरी नहीं समझ रही थी। उसको मैं बोला हूँ फ़ोन पे, कबूतरी बात मानिए, मेरा बहुत उम्मीद है इस गाने से। मैंने इतना उम्मीद है कि मैं क्या बताऊँ, आज आप हमारी दिल तोड़िएगा तो मैंने बहुत टूट जाएंगे। काहे कि किसी का उम्मीद तोड़ना नहीं चाहिए आदमी को, अगर उम्मीद किया है तो। ये साफ साफ मना कर रही थी अपने पेमेंट के चक्कर में, पूरा मना कर रही थी। हमको पैसा मिल, लास्ट में हमने क्या किया, जब हमको बहुत बुरा लगा, पूरा कन्फ्यूज हो गए, मम्मी का तबीयत हालत ख़राब था, मैं डंकन में बैठा हुआ था। उसी दिन रात को डंकन में गया ऐसे। मैं सोचा अब तो इवेंट नहीं करेगी ये, तो मैं सोचा चलता हूँ मम्मी के पास, टाइम थोड़ा सा पास हो जाएगा वहीं पे। तो आईसीयू में भर्ती थी मेरी माँ, वहाँ से हमने पोस्ट डाला। आज मम्मी का तबीयत तो बहुत ख़राब है, आईसीयू में भर्ती, पोस्ट डाला, फ़ोटो लगा करके। और एक कबूतरी के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। तब हमें को फ़ोन कर रही है, ऐसे काहे लिख रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है आप इवेंट करिए हम आ जाएंगे। मैंने ठीक है, आपको नहीं आना था तो नहीं आती, आप आइएगा समय दे करके। हम जब समय, आप अपने मुंह से समय दिए हैं 9:30 बजे, पहुँचिएगा 12:30 बजे, या 2 बजे से इवेंट शुरू करिएगा, 4 बजे भाग जाइएगा। नवाब हैं आप, आपको पेमेंट नहीं दिया गया है, बिना पेमेंट का कोई काम कराएं आपको हम हैं? बहुत बुरा लगा कि वायरल दुल्हा जिन्होंने अपनी पूरी बारात और बारातियों के साथ में 51-52 हवा हवाई पे निकाला, जिस कॉन्सेप्ट के चलते वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से वायरल हुए, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक उनका गाना आया, एक सॉन्ग आया, जिसके लिए उन्होंने कबूतरी को एज अ हीरोइन, एज अ मेन लीड आर्टिस्ट कास्ट किया, और उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसके बावजूद भी इनके बयान के हिसाब से वो घमंडी कबूतरी जब इवेंट में आई उस सॉन्ग के, तो वो टाइम दी 9:30 बजे, आई 12:30 बजे, और इवेंट वाली प्लेस पे गई 2:30 बजे, और वापस 4 बजे रिटर्न चली गई। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कबूतरी ने आपके सॉन्ग में कितनी पेमेंट ली?
आप नहीं बताना चाहते हैं, उसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं ना कि अंदाजन जो आज आपका इवेंट बर्बाद हो गया, इतने सारे लोगों की उम्मीदें टूट गई, 500 कंटेंट क्रिएटर में से 300 कंटेंट क्रिएटर वापिस चले गए, सिर्फ आपका और रहमान सर डायरेक्टर जी का, जिन्होंने 27 साल गुजार दिए मुंबई में, और बहुत सी मराठी फिल्मों के डायरेक्टर वो रह चुके हैं और 2 भोजपुरी फिल्म भी कर चुके हैं, वो जैसे डायरेक्टर की बात नहीं मानी और आपका पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। तो उस इवेंट की क्या कॉस्ट पड़ी आपको, कितने पैसे आपने उस इवेंट में खर्च किए जिसको आपके ऊपर पूरा पानी फिर गया उस खर्चे के ऊपर? उस इवेंट की क्या कॉस्ट थी? देखिए, उस इवेंट की लगभग 1 लाख रुपए खर्च थी। मतलब लगभग 1 लाख रुपए पर कबूतरी ने पानी फेर दिया। पानी फेर दी। और 7 बजे तक बुक था और 8 बजे तक, साढ़े, हाँ 7 या 8 बजे तक, हाँ। टाइम मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। क्या कि इतना ना आदमी प्रेशर में है उसके जाने के बाद, भागने के बाद। आप ही सोचिए कि जो क्रिएटर हमारे से नाराज होकर गया है, वो मैं बुलाऊंगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। कभी ये नहीं बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा। रहमान सर का भी जो लेवल गिरा ना भाई, है सर बुला लेते हैं और नहीं कराते हैं। मुझसे एक क्रिएटर झगड़ गया है, शशि भाई यही बार बुरा बात बा, हमार दिन भर के टाइम बर्बाद भइल, हमारा साथ एगो रील ना बनल, ये बहुत बुरा बात बा। हम कह के जता नहीं, एक बाद कोई भी आप करिएगा हम नहीं आएंगे, और 5 आदमी को जरूर बोलेंगे कि ये जो बुला करके रील नहीं बनाते हैं। तो बताइए, मेरा तो खराब हुआ ना भाई। 1 लाख रुपए उस इवेंट की कॉस्ट थी, और कबूतरी के उस घमंडी बिहेवियर की वजह से वो 1 लाख रुपए की कॉस्ट बर्बाद हो गई, इस पे पानी फिर गया। इसके लिए मैं और शशि भाई की तरफ से भी, और शशि भाई भी आपसे बहुत ज्यादा आपकी निंदा करते हैं। कितना भी बड़ा कंटेंट क्रिएटर या एक्टर क्यों ना हो, उसमें इतना घमंड नहीं है जितना घमंड आप में है कि आपको किसी छोटे कंटेंट क्रिएटर या नए कंटेंट क्रिएटर की इज्जत करना ना आती हो, उसके समय की वैल्यू ना हो, उसके पैसे की वैल्यू ना हो, तो आपकी वैल्यू भी पब्लिक और जनता नहीं करेगी आने वाले टाइम में। एएमएस के बाद में बस इतना ही। थैंक यू।